सुबह 11 बजे सीएमआर में बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पानी, बिजली, चिकित्सा और सड़क के मुद्दों पर बैठक होगी। जलदाय विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा को भी इस बैठक में बुलाया गया है। तो ये अहम बैठक आज सुबह 11 बजे सीएमआर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेंगे। पानी, बिजली, चिकित्सा और सड़क के मुद्दे पर ये बैठक होगी। जलदाय विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा को भी इस बैठक में बुलाया गया है और तमाम विभागों से जुड़े हुए अधिकारी मौजूद रहेंगे बैठक में। और इसके साथ ही राजधानी जयपुर में पानी, बिजली, चिकित्सा और सड़क के हालातों को लेकर चर्चा होगी। सोलहवीं राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र और प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न हैं। अतारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न हैं। सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होगा। विधायक ताराचंद जैन स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधायक फूल सिंह मीणा खान मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधायक रतन देवासी राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। साथ ही सदन के पटल पर वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाएंगे। मंत्री सुरेश रावत वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। बांध सुरक्षा संगठन का दूसरा प्रतिवेदन। राज्य में पेयजल की स्थिति पर चर्चा जारी रहेगी। राज्य में बिजली की स्थिति पर भी सदन में चर्चा होगी। राजस्थान के आर्थिक विकास को नई ऊंचाई देने और राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार आगामी 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में इस संबंध में आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस इन्वेस्टमेंट समिट का उद्देश्य देसी विदेशी कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को प्रदेश की ओर आकर्षित करना है। भजनलाल शर्मा ने इस दौरान राइजिंग राजस्थान के लोगों का भी लॉन्च किया ताकि उसकी देश और विदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण मंचों पर अलग ब्रांड आइडेंटिटी बन सके। राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य सरकार देश और विदेश के विभिन्न शहरों में निवेशक रोड शो भी करेगी ताकि विश्व भर के निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने का न्योता मिले। और लॉन्च होने के तुरंत बाद राइजिंग राजस्थान के आयोजन के लिए नोडल विभाग ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन को 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। और अब खबर लखनऊ से, जहां विधायक अनिल सिंह ने पीडब्ल्यूडी प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को लेकर ये पत्र लिखा गया है। पीडब्ल्यूडी में दशकों से एक पटल पर जमे प्रधान सहायक अनिल भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कर्मियों का निलंबन किया जाए। मुख्यालय में महिला कर्मी की मौत के मामले को भी उठाया। उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई हो। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को लेकर विधायक अनिल सिंह ने पीडब्ल्यूडी प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है और साथ ही उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई हो, ये मांग भी की गई है। पीडब्ल्यूडी में दशकों से एक पटल पर जमे हैं प्रधान और उच्च स्तरीय जांच करवाकर कार्रवाई की फिलहाल मांग की गई है। विधायक अनिल सिंह की ओर से पीडब्ल्यूडी प्रमुख सचिव को पत्र लिखा गया है। साथ ही कहा गया है कि उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो।
पीडब्ल्यूडी प्रमुख सचिव को विधायक अनिल सिंह की ओर से पत्र लिखा गया है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को लेकर ये पत्र लिखा गया है और चलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड दानिश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी दानिश, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, विधायक की ओर से अब पत्र भी लिखा गया है और दशकों से एक पटल पर प्रधान सहायक जमे हैं। जी मनीषा, बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए तो अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है। कल ही मुख्यमंत्री तमाम चीजों को लेकर के बोल रहे थे, चाहे वो करप्शन को लेकर के हो, चाहे वो क्राइम को लेकर के हो, लेकिन उनके विधायक उन्नाव से अनिल सिंह ने एक जो है पत्र जारी करके इस बात पे हड़कंप मचा दिया है कि क्या ब्यूरोक्रेसी वाकई में सही काम नहीं कर पा रही है और उनके पीडब्ल्यूडी विभाग में जो वर्षों से जमे हुए हैं जो कर्मचारी है, तो क्या उनका निलंबन या सस्पेंड की मांग उन्होंने रखी तो किस प्रकार से रखी है। और अपनी ही सरकार के एमएलए अगर इस बात पे आरोप लगा रहे हैं कि प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर पत्र लिखा जा रहा है, तो अपनी सरकार से लेकर पत्र लिखा जा रहा है, भ्रष्टाचार को लेकर पत्र लिखा जा रहा है, तो इस पर कहीं ना कहीं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में पहले भी इस बात फूट रही थी कि ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री पर हावी है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पर हावी पड़ रही है, तो उसको लेकर के जो पत्र लिखा उस पत्र के कई मायने हैं। विधानसभा सत्र में भी ये मुद्दा उठाया गया था, साथ में महिला कर्मी की मौत का भी मुद्दा उठाया गया था। देखिए, कई मुद्दे उठाए हैं और बीजेपी के एमएलए उन्नाव से अनिल सिंह, उन्होंने जो मुद्दे उठाए, उन मुद्दों को लेकर के सरकार कहीं ना कहीं अपने ही ब्यूरोक्रेसी में फंसती नजर आ रही है, जिसको लेकर के विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर विधानसभा सत्र में कई हंगामा किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो ये पत्र जारी हुआ, इस पत्र पर क्या सरकार अपने विभाग के लोगों पर कार्रवाई करेगी या विधायक पर को लेकर के कोई पूछताछ होगी, इसको लेकर बड़ा सवाल है। जी, अब मुख्यालय में महिला कर्मी की मौत के मामले को भी उठाया, उसकी भी उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों से पर कार्रवाई की मांग की गई है। ये क्या पूरा मामला है? देखिए, करप्शन को लेकर के जो मुद्दे उठ रहे थे, अनिल सिंह ने जो पत्र भेजा है प्रमुख सचिव को, तो उसमें उन्होंने सबसे पहला जो मुद्दा उठाया है वो वर्षों से जमा हुए कर्मचारी उनको तबादले को लेकर उठाया, यानी कि कहीं ना कहीं वो जो कर्मचारी वहाँ पर है, जो अधिकारी वहाँ पर है, उनका ट्रांसफर न होना कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा दे रहा है, उन पर कार्रवाई न होना करप्शन को बढ़ावा दे रहा है। इसी के संक्षेप में एक महिला की उन्नाव में मौत हुई थी, उसकी सुनवाई स्थानीय न तो जिला स्तर पर हुई थी और न ही प्रशासनिक शासनिक स्तर पर हुई, जिसमें उस महिला की आत्महत्या का मामला उठा था, जिसको लेकर के अनिल सैनी ने यह मुद्दा उठाया है। हालांकि विधानसभा सत्र में जो दोनों मुद्दे बीजेपी की विधायक ने उठा दिए, इसको लेकर के विपक्ष के पास एक ताजा तरीन मुद्दा मिल चुका है, जिसको लेकर के राजनीति और सियासत दोनों यहाँ पर गर्मा चुकी है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लखनऊ से खबर, जहां पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को लेकर पत्र लिखा गया है और साथ ही उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। सरकारें आती हैं जाती हैं, आधुनिक पढ़ाई के दावे भी करती हैं, लेकिन असल में शिक्षा विभाग के धरातल पर जाकर देखो तो कुछ और ही तस्वीर निकल कर आती है, जो सरकार के दावे पर कई सवाल खड़े कर देती है। फिलहाल बारिश का मौसम है, छात्र छात्राओं के भविष्य आज भी उसी अंधकार के साथ साथ खतरे में है, क्योंकि बागीदोरा विधानसभा के गांव हिरजी देहड़ा में आज 1 साल पूर्व भारी बारिश के चलते स्कूल भवन गिर गया और वर्तमान में एक ही कमरा, वो भी जर्जर है। इस सरकारी स्कूल में 70 बच्चों का रोल है, 1 से लगाकर 5वीं तक की क्लास एक ही कमरे में चलती है। मजबूरी भवन की, उसी रसोई में कमरे में रसोई का सामान और उसी में पढ़ाई करने को मजबूर हैं ये बच्चे, और इन्हें ये भी नहीं पता कि कौन सी कक्षा की पढ़ाई हो रही है। स्कूल स्टाफ की माने तो आज से 20 साल पहले स्कूल भवन बना था और गिर गया था, कुछ एक बचा, वो भी जर्जर है। क्या हो कब हो किसी को कुछ नहीं पता। वहीं सरकारें स्कूल खोलने और एक और स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज करने के आंकड़े में उलझी रहती हैं, जबकि धरातल पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भवन है या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी सरकार नहीं जुटाती, जिसका खामियाजा पढ़ लिख कर भविष्य सुधारने आने वाले बच्चों को उठाना पड़ता है। तो ये तस्वीरें वाकई विचलित करने वाली हैं। ऐसी व्यवस्थाओं में क्या पढ़ाई हो सकती है, ये बड़ा सवाल
बारिश को देखते हुए आज जयपुर में स्कूलों की छुट्टी की गई है। क्लास 1 से 12वीं तक के स्टूडेंट्स का आज अवकाश है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है और उसी को देखते हुए जयपुर में स्कूलों की छुट्टी की गई है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी की गई है। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के निर्देश के बाद मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने अवकाश के आदेश निकाले। अब खाजूवाला से बड़ी खबर, जहां खाजूवाला क्षेत्र में पिछले 6 घंटे से मूसलाधार बारिश जारी है। तेज बारिश के चलते खेतों में गवार मूंग की फसलें डूब गई हैं। चारों ओर खेत जलमग्न हो गए हैं। खाजूवाला मार्केट में पानी निकासी आफत बन गई है। रोडवेज बस स्टैंड की छत गिर गई है। राजकीय विद्यालय सहित तहसील परिसर में पानी भर गया है। गांव की गलियां तालाब घरों में घुस गई हैं और खाजूवाला, पुगल, दंतौर के सभी गांवों में जोरदार बारिश और नहरें ओवरफ्लो हो गई हैं। गांव की गलियां तालाब बन गई हैं। बीडी नहर टूटने की कगार पर, साथ ही सिंचाई विभाग के एईएन हरेंद्र यादव टीम के साथ मौके पर। बारां जिले के अंता में हापाहेड़ी के सीनियर स्कूल में बालकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्कूल भवन जर्जर होने के कारण बालकों को हादसे के साए के बीच पड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। भवन की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि बारिश के दौरान कक्षा के कमरों में छत से पानी टपकता है। वहीं स्कूल परिसर में 2-2, 3-3 फीट पानी भर जाने से बच्चों की छुट्टी करने पर मजबूर होना पड़ता है। आपको बता दें कि बारिश के दौरान आसपास के खेतों का पानी स्कूल परिसर में भर जाता है, जिसके चलते परिसर में 3 फीट तक पानी हो जाता है और ऐसे में स्कूल आते जाते समय बच्चों को पानी में होकर निकलने पर मजबूर होना पड़ता है। वहीं स्कूल की दीवारें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। छत से प्लास्टर टूटने के कारण छत से पानी टपकता रहता है। ऐसे में स्कूल प्रशासन को बच्चों की छुट्टी करने पर मजबूर होना पड़ता है। जब बहुत तेज बारिश होती है लगातार 2 से 3 घंटे तक, तो विद्यालय के ग्राउंड में और विद्यालय परिसर में पानी भर जाता है। तो 1.5-2 फीट पानी हो जाता है, जिससे विद्यार्थियों की छुट्टी करनी पड़ती है। और कल भी पूरे रात भर पानी भरा रहा है इस बिल्डिंग में, और जिसकी वजह से बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो जाती है। फर्श एकदम नीचे का फ्लोर है जो डैमेज हो चुका है, दीवारों में दरारें हैं, ऊपर से बरसात में पानी टपकता है, इस वजह से क्षतिग्रस्त है। इसके जो 2 कमरे हैं वो बिठाने योग्य नहीं हैं। हमने उसमें बिल्कुल पाबंदी लगाई हुई है कि बच्चे बिल्कुल भी नहीं बैठें। और बाहर से जब पानी तेज बहाव आता है तो बाहर नाले का जो सफाई नहीं होने के कारण उस वजह से भी थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है, पानी अंदर घुसता है। विद्यालय के कमरों में पानी 1 से 1.5 फुट तक भी हो जाता है। जब यहाँ पे हमारे स्कूल में 3-3, 4-4 फुट पानी भर चुका है और हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है और पूरी बिल्डिंग ही टपक रही है और हमें कल भी है ना खड़े रह के पढ़ना पड़ा। और यहाँ पे पूरी बिल्डिंग ही इतनी धंस चुकी है कि कोई बच्चा अगर किसी के ऊपर गिर गए ना तो कोई बच नहीं पाएगा। और अब कोटपुतली से खबर, जहां भारी बारिश के चलते वाहनों का लंबा जाम लग गया। कल देर शाम हुई भारी बारिश के चलते NH 48 पर जाम लग गया। 10 किलोमीटर लंबा जाम। देर रात से ही जाम की स्थिति बनी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर धीमी गति से पुलिया निर्माण के कार्य चल रहे हैं और इसके चलते भी अक्सर जाम लगा रहता है। जाम में फंसने से यात्रियों और वाहन चालकों को खासा परेशानी हो रही है। और अब जयपुर से खबर, जहां महारानी फार्म दुर्गापुरा के पास दिव्यवती नदी पुलिया पर गंदगी का आलम है। 24 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी नगर निगम मेयर के आदेशों की पालना नहीं हो रही। पुलिया पर अभी भी रेलिंग नहीं लगी है। दिव्यवती नदी में चौतरफा गंदगी का आलम है। नगर निगम अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।
पुलिया पर अभी भी रेलिंग नहीं लगी है और इसके चलते अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल यहां उठ रहे हैं। द्रव्यवती नदी में चौतरफा गंदगी का आलम है। नगर निगम अधिकारियों की कार्यशैली पर इसके चलते सवाल उठ रहे हैं। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रमोद मीणा हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, कैसी तस्वीरें हैं वहां पर? ये तस्वीरें कहीं ना कहीं विचलित करने वाली हैं, जहां जिस द्रव्यवती नदी को खूबसूरती के लिए बनाया गया और कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र भी शुरुआत में रही, और वहां पर ऐसी तस्वीरें। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रमोद मीणा फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कुछ पूरी जानकारी है? ये तस्वीरें वाकई विचलित करने वाली हैं। जी मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगा, लक्ष्मी फार्म हाउस के पास, दुर्गापुरा के पास ये द्रव्यवती नदी है। यहाँ पर जो पुलिया बनी हुई है वो आफत की पुलिया बनी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर नजारा है। कल जो भारी बारिश हुई थी जिसके चलते यहाँ पर कई हादसे होते होते बचे हैं और फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं गंदगी का आलम चौतरफा फैला हुआ है। टाटा कंपनी के द्वारा यहाँ पर बेशक साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। जो बैरिकेड गिर गए थे नदी के अंदर उनको निकालने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन नगर निगम के जो कार्यशैली है उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। मेयर के द्वारा आदेश दिए गए थे कि यहाँ पर रेलिंग लगाई जानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी 24 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी तरह की कोई उनके आदेशों की क्रियान्विति होती हुई नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो बैरिकेड्स हैं वो टाटा कंपनी के द्वारा निकाले जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के द्वारा यहाँ पर अभी एक भी कर्मचारी नहीं पहुंचा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर निगम के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो कितने लापरवाह बने हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह का यहाँ का नजारा है। फिलहाल हमारे यहाँ जो टाटा कंपनी के जो सुपरवाइजर है इनसे हम रूबरू होते हैं और ये जानेंगे कि किस तरह का काम यहाँ चल रहा है। जी सर। अभी मेरा संजय मीणा नाम है। अभी सर यहाँ पर जो वायर वगैरह पाइप वगैरह है पूरा अंदर चला गया है, तो इसको हम पूरा ये अप और डाउन दोनों साइड का क्लियर कचरा सफाई करवा रहे हैं। उसके बाद हमने नया वायर लेके आए हैं हमारे स्टोर से, वायर भी इसमें हम लगा रहे हैं और इसकी सफाई करके पूरा कंप्लीट करके जैसे पहले था उस तरह हम इसको अभी करने में जा रहे हैं। 2 दिन से काम स्टार्ट चल रहा है, कल भी किया, आज भी स्टार्ट चल रहा है काम। नहीं सर, अभी यहाँ कोई नहीं आया। हमें जेडी से बोला गया है वैसे भी कि इसको जितना उतना पहले जैसा कंप्लीट करके देना है। वायर वगैरह कहीं इसमें खतरा हो जाए, कहीं कोई गिर जाएगा तो अपने प्रॉब्लम आएगा, अपने कंपनी को प्रॉब्लम आएगा, तो उससे पहले हम इसको अच्छा कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं पूरा। अच्छा, कल यहाँ पर जो भारी बारिश आई थी उसके चलते कई वाहन फंस भी गए थे, क्या क्या? अब वो वाहन फंस गए थे पर वो ऐसा कुछ खतरनाक वो नहीं हुआ था, इसमें गिरा नहीं, वो रुक गया। अपने हमारे जो वायर लग रहे थे उनसे टच होके वो रुक गया, वो अंदर नहीं गया। तो जैसा आपने सुपरवाइजर जो हैं मीना जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो व्यवस्था है वो टाटा कंपनी के कर्मचारी यहाँ पर संभाल रहे हैं। अभी जेडीए या फिर नगर निगम के यहाँ पर कर्मचारी नदारत नजर आ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि इस नदी के अंदर जिस तरह से पुलिस के जो बैरिकेड है वो गिर गए, तो ऐसे में एक आम नागरिक जरूर गिर जाता है इनमें, तो कहीं ना कहीं हादसा होने का यहाँ पर लगातार मनीषा भय बना हुआ है। नगर निगम को चाहिए कि यहाँ पर संवेदनशील जो कार्रवाई है वो यहाँ पर करनी चाहिए। जी मनीषा।
चलिए प्रमोद, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए भी और बातचीत करने के लिए भी। तो एक वक्त था जब साबरमती, गुजरात की साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर इसे भी द्रव्यवती नदी को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का खाका खींचा गया था, लेकिन फिलहाल तस्वीरें कुछ और हैं। अगली खबर का रुख करेंगे कोटपुतली से। अब खबर जहां भारी बारिश के चलते वाहनों का लंबा जाम लग गया। कल देर शाम हुई भारी बारिश के चलते NH 48 पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और देर रात से ही जाम की स्थिति बनी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर धीमी गति से चल रहे पुलिया निर्माण कार्य के चलते भी अक्सर जाम लगा रहता है। जाम में फंसने से यात्रियों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। हनुमानगढ़ जिला विशेष टीम के सहयोग से टाउन थाना पुलिस ने पोस्ट तस्करी का बड़ा मामला पकड़ा है। पुलिस टीम ने 9.5 क्विंटल से ज्यादा पोस्ट भरा हुआ ट्रक जब्त किया। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया। जब्त किए गए पोस्ट की अनुमानित कीमत 1,46,00,000 रुपए बताई गई है। टाउन थाना प्रभारी रामचंद्र कस्वा ने बताया कि एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान की निरंतरता में DST और थाने की टीम ने गुरुवार को मेगा हाईवे पर शेरगढ़ पुलिस चौकी के सामने नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की। इस दौरान संदिग्ध ट्रक चालक से पूछताछ के बाद तलाशी ली गई और ट्रक से 48 थैलों में भरा हुआ कुल 9 क्विंटल 78 किलो 325 ग्राम पोस्ट बरामद किया गया। आज सुबह मन थानाधिकारी मैं टीम के शेरगढ़ चौकी के समक्ष नाकाबंदी कर रहा था। उस दौरान एक राउसर रोड की तरफ से एक जोधपुर नंबर का ट्रक आ रहा था, जो कि नाकाबंदी देखकर वापस रोड पर मोड़ने लगा। इस पर संदिग्ध प्रतीत होने पर ट्रक की तलाशी ली गई। तो दौरान तलाशी 9 क्विंटल 78 किलोग्राम पोस्ट बरामद किया गया। वह मुलजिम अस्पाक निवासी नागौर को अरेस्ट किया गया। पूर्व इसके खिलाफ मामला है या नहीं, इसके लिए तो रिकॉर्ड हासिल किए गए और ये है जो पीछे से नागौर निवासी एक व्यक्ति है बबलू जाट, उससे ये बता रहा है कि माल लेके आना बता रहा है। वह हनुमानगढ़ के आसपास कहीं से सप्लाई देनी थी, वो ये इसको बबलू जाट के द्वारा ही बताया जाता है कि सप्लाई देनी, और जिस पर बबलू जाट अरेस्ट होगा तो आगामी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एक प्राथमिक पूछताछ में भी इसने यही बताया कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। बाकी इसका रिकॉर्ड और कॉल डिटेल निकालने से मालूम होगा। मुकदमा अब आगामी दर्ज किया जाएगा और अगर मन सुनना ना आज सिरोही के आबू रोड से अब खबर, जहां चोरों ने शहर में अलग अलग जगहों पर देर रात चोरी की वारदात की। ज्वेलरी की दुकान में चोरों ने चोरी का प्रयास किया। दरबार स्कूल के पास दुकान के बाहर चोरों ने CCTV कैमरे तोड़े। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। वारदात को देखकर आसपास के लोगों को देखकर मौके से चोर फरार हो गए। चांदमारी रोड पर एक मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर का शटर भी तोड़ा। तो वारदात को देखकर आसपास के लोगों ने, जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें देखकर चोर वहां से फरार हो गए। चांदमारी रोड पर एक मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर का शटर तोड़ा गया। हेरिटेज नगर निगम से अब खबर, जहां महापौर जामडोली पहुंची। वार्ड नंबर 99 और 100 का दौरा कर रही हैं। निगम अधिकारी भी साथ मौजूद हैं। बुधवार रात भारी बारिश में भरत विहार में सीवर लाइन धंस गई थी और आज मौके पर महापौर मुनेश गुर्जर निरीक्षण कर रही हैं। सड़क पर मोरम डलवाकर JCB से काम करने का निर्देश उनकी ओर से दिया जा रहा है। साथ ही निगम अधिकारी भी मौजूद हैं। तो बुधवार रात को भारी बारिश में भरत विहार में सीवर लाइन धंस गई थी। और अब जोधपुर के ओसियां से बड़ी खबर, जहां ओसिया क्षेत्र में अल सुबह से बारिश शुरू हुई। मूसलाधार बारिश और पिछले 3 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। 40 mm तक दर्ज हुई है। तेज बारिश के बाद क्षेत्र के जलभराव, डूब क्षेत्र की कॉलोनी में पानी भर गया है। कंट्रोल रूम में
मिली सूचना के बाद तहसीलदार राज बहादुर सिंह शेखावत, नायब तहसीलदार छतर सिंह राजपुरोहित मौके पर पहुंचे। पानी भराव ढाणियों के लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर जाने की बात कही। तहसीलदार शेखावत ने क्षेत्र के दर्जनों भर गांव का दौरा किया। तो और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र डूडी हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़ चुके हैं खबर के लिए। जितेंद्र, क्या कुछ पूरी खबर है? कई सारी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं वहां से, क्या इंतजार के बाद जोधपुर में जो है बारिश का दौर शुरू हुआ है। जोधपुर के आसपास जो क्षेत्र है, चाहे ओरछा हो, फलोदी हो, चाहे गोपालगढ़ हो, पिपाड़ हो, तमाम जगहों पर बारिश का दौर जारी है। जगह जगह पर पानी जो है भर चुका है। देर रात्रि से जो बारिश चल रही है, बारिश से कितना कुछ जो है लोगों को, क्योंकि खासतौर पर किसान इस बारिश को इंतजार कर रहे थे अपनी फसलों को लेकर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक किसान। सर, बारिश को लेकर कितना कुछ जो है इंतजार किया जा रहा था, अब बारिश आ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? हम लगभग 2 हफ्ते से इंतजार कर रहे हैं फसल के लिए। अभी सावन की झड़ी लगी, हमारे को बहुत खुशी हुई है इस बरसात को देख के, और हम काफी देर से, काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से जो है इंतजार किसान कर रहे थे। बारिश एक बार मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है देर रात्रि से मौसम जो बदला है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से मानसून ने एंट्री ली है, जोधपुर में खास काफी दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। किसान परेशान थे, लोग परेशान थे, और आखिरकार बारिश होने से लोगों को राहत मिली है, उमस से राहत मिली है। अब देखना होगा, क्योंकि जल भराव की समस्या सब जगह देखने को मिलती है। जोधपुर में भी जल भराव की समस्या है। इस जल भराव के निजात के लिए प्रशासन किस तरीके से जो दावे और वादे करके आई है, तो वो वादे कितने खरे उतरते हैं इस बारिश के बाद जो है पता चलेगा। जी जितेंद्र, पूरे प्रदेश भर से कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर कई सारे हादसे भी पेश आए हैं, वहां पर राहत की खबर? फिलहाल जोधपुर में राहत की खबर जरूर है, क्योंकि इतनी बारिश अभी हुई नहीं है जितनी कि जयपुर और अन्य जगहों पर हुई थी। यहाँ बारिश का दौर देर रात्रि से जारी जरूर है, लेकिन बड़ी मध्यम गति से बारिश हो रही है। न तेज हवा है, न तूफान है, बिल्कुल मध्यम गति से बारिश हो रही है, जो किसानों के लिए खासतौर पर काफी राहत मिलेगी, क्योंकि किसानों की जो फसलें होती है इसी मध्य गति से होने वाली बारिश से वर्दी होती है, और ये किसानों को फायदा देने वाली बारिश है। अभी फिलहाल राहत भरी खबर कह सकते हैं जोधपुर के लिए, क्योंकि ऐसे कोई जलभराव और कहीं देखने को अभी नहीं मिला है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। अगली खबर का रुख करेंगे। सांचौर में एसीबी की कार्रवाई की सूचना, नगर परिषद में छापेमारी की सूचना और नगर परिषद के अधिकारी के आवास पर कार्रवाई चल रही है। हालांकि अभी तक एसीबी के अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की है। सांचौर में 1 से ज्यादा टीमों द्वारा छापेमारी की सूचना है। 2 दिन पूर्व सांचौर विधायक ने विधानसभा में फर्जी पट्टों का मुद्दा उठाया था। सांचौर नगर परिषद को संभाग का सबसे भ्रष्ट नगर परिषद बताया था। कार्रवाई में आयुक्त के आवास से करीब 25 लाख रुपए जब्त करने की भी सूचना मिल रही है। नगर परिषद में छापेमारी की सूचना और नगर परिषद के अधिकारी के आवास पर कार्रवाई चल रही है। हालांकि एसीबी की ओर से फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हुई है। और अब बांसवाड़ा से बड़ी खबर, जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट पहुंचा भारी पुलिस जाब्ता। प्लांट की अधिग्रहण जमीन से हटाने की कवायद तेज हो गई है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में करीब 12 थानों की पुलिस टीम मौजूद है। नोटिस के बाद भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। सितंबर में प्लांट शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ये कवायद तेज हो गई है।